यहां आपको देख के अंदाजा हो गया होगा कि पी सीरीज की बात हो रही है, और ना भी हो तो लिखा हुआ ही है कि पी सीरीज है भाई। और फिर आपको यह भी अंदाजा हो गया होगा कि जाहिर है यहां पी जो है वो सिफर से बड़ा है, तभी यह सिलसिला बन सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पी सीरीज और इन इंटीग्रल्स के माबैन एक मुर्तकिज मुंतशिर यानी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ताल्लुक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पी सीरीज और इस इंटीग्रल के माबैन एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ताल्लुक है, यानी मुर्तकिज मुंतशिर रिलेशनशिप है। अच्छा, अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जाहिर है 1/n⁻p का है, जिसे 2 दफ़ा बनाया हुआ है ताकि हम बालाई और जेली दोनों हुदूद देख लें। इस वाले ग्राफ पे अगर आप गौर करें तो ये ऊपरी रायमन तखमीना है, लिख के भी दिखा देते हैं, रायमान एस्टिमेट। और सुना है आप लोग नाराज़ हो जाते हैं अगर उर्दू में ना लिखा हो यार, तो रायमन यही हो सकता है भाई, हमें इससे ज़्यादा नहीं आता। अच्छा, तो अब इस बात का मतलब क्या है? देखें भाई, इंटीग्रेशन की रूह से पहले खाने की चौड़ाई है 1 यूनिट, जबकि इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई होगी 1/1p, यानी ये 1/x⁻p जो ग्राफ बना हुआ है, जो इस 1/n⁻p की नुमाइंदगी कर रहा है, इसमें चौड़ाई है 1, जबकि ऊंचाई होगी 1/1 की ताकत p, यानी ये पी सीरीज की पहली टर्म हुई। और इसका जो ये रकबा है, रकबा भी कितना हुआ? 1/1p ज़रब 1, यानी यही रकबा हुआ 1/1p। इसी तरह ये जो अगला खाना है, अगले खाने की ऊंचाई है 1/2p, चौड़ाई वही 1 यूनिट है, यानी इसका जो रकबा है ये हुआ 1/2p। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/1p। इसी तरह ये जो तीसरा रकबा है ये हो जाएगा 1/3p। और इन तमाम खानों के रकबों को जब जमा करेंगे तो ये हुई हमारी पी सीरीज। और ये रकबा यकीनन सिफर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये जो खाने हैं ना, ये खाने इस खम से, इस कर्व से ज़्यादा बड़े हैं, इसके ऊपर हैं, यानी इतना हमने ओवर एस्टिमेट किया हुआ है। तो निचली हद तो साबित हो गई कि हाँ भाई यकीनन ऐसा है कि ये जो पी सीरीज है वो सिफर से ज़्यादा होगी। अच्छा भाई, अब यह है कि अगर इसमें 1 जमा कर दिया जाए तो ये जो पहला खाना है ना, ये पहला खाना भी इस रकबे में शामिल हो जाएगा, और जो दूसरा खाना बनेगा, अब जाहिर है कि ये जो है ये लोअर रायमन एस्टिमेट होगा, निचला रायमन तखमीना होगा। और इस सूरत में ये जो पी सीरीज का ये जो रकबा हम निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन का मकसद यही होता है कि हम रकबा निकाल रहे होते हैं, तो ये रकबा जो है जाहिर है इस 1+ वाला जो रकबा है इस कर्व के रकबे से इतना कम होगा। गोया ये बात भी साबित हो गई कि ये जो 1+ इंटीग्रल वाला जो ये रकबा है, हमारी ये जो पी सीरीज है ये इस रकबे से कम ही होगी। तो बात यह है कि भाई ये जो पहला टुकड़ा है ना, अगर आपको नजर आए तो ये पहला टुकड़ा फैल रहा है, जबकि ये जो दूसरा टुकड़ा है ये मुर्तकिज हो रहा है, यानी जब आप रकबा लेते हैं तो ये बाहर निकल रहा है, इसको इस तरीके से समझ लें, जबकि यहां जब आप आ रहे हैं तो ये रकबा अंदर है, जिसका मतलब ये हुआ कि पी सीरीज सिर्फ उस सूरत में मुर्तकिज होगी जब ये दाईं समत वाला इंटीग्रल जो है ये मुर्तकिज हो, लोअर एस्टिमेट हो। तो अब ज़रा ये बात अलग से लिख लेते हैं कि ये जो हमारा 1/x की ताकत p था ना, जिसको हम x के एतबार से इंटीग्रेट कर रहे थे और ये जा रहा था 1 से लामहदूद की तरफ, तो इसको अगर मैं कोई बहुत बड़ा नंबर दे दूं, क्योंकि ज़ाहिर है लामहदूद के साथ मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ खेल नहीं सकता, तो मैं कह देता हूं कि भाई m है जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और ये m जो है ना, ये m दरअसल लामहदूद तक जा रहा है। ठीक है भाई, और ये 1/x⁻p क्या हो जाएगा? x⁻p, और वही dx जूं का तू है। तो देखें भाई, पहली बात तो यह है कि p सीरीज जो है होती ही तब है जब p सिफर से बड़ा हो, और इस सूरत में 2 कंडीशंस बनती हैं, 2 सूरत हाल बनती हैं। एक तो ये कि p 1 के बराबर हो, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो जब p 1 के बराबर है तो ये 1/x हो गया, और 1/x का इंटीग्रल क्या आता है? बिल्कुल दुरुस्त,
1/x का इंटीग्रल आएगा ln x, जिसके ऊपर हुदूद लगेंगी 1 से लेके कैपिटल M तक। सही है भाई। और जब ये हुदूद इस पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा ln m माइनस ln 1, और ये ln 1 जो है ये तो हो जाता है 0, यानी हमारे पास ln m बचता है। तो जब हम इस पे ये हद लगाते हैं लिमिट की जिसमें m लामहदूदियत की तरफ जा रहा है, तो ln m क्या होगा, ln m फैलेगा, जिसका मतलब ये है कि p इज इक्वल टू 1 पे बेसिकली हमारे पास डाइवर्जेंस हो रही है। ये जो p सीरीज है ये 1 पे डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, दूसरी सूरत हाल देख लेते हैं। दूसरी सूरत हाल क्या है, p ग्रेटर देन 0 तो होना ज़रूरी है, इज इक्वल टू 1 भी देख लिया। अब क्या है कि p जो है वो 1 से बड़ा हो, यानी 1 के बराबर ना हो। अब जब p 1 से बड़ा होगा तो ये जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा कि भाई ये जो x माइनस पी था तो इस माइनस पी में 1 जमा होगा, राइट। और फिर ये जो माइनस पी प्लस 1 है इससे हम यहाँ तकसीम भी कर देंगे, इस पे तकसीम कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में यही होता है ना। और फिर हुदूद लगेंगी 1 से लेके m तक। अब मैं अपनी सहूलत के लिए इसको बस ये लिख रहा हूँ, कर सकता हूँ ना ऐसा कि माइनस पी प्लस 1 को 1 माइनस पी लिख दूँ। ठीक है, कोई एतराज़ तो नहीं है, अगर होगा भी तो क्या कर लेंगे कमेंट्स में लिख दीजिएगा, जाहिर है अगर नहीं समझ में आता तो हम आपको समझाएंगे यार, हम बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इस पे हम हुदूद का इतलाक जब करते हैं, हुदूद जब लगाते हैं तो ये हो जाएगा m टू द पावर 1 माइनस पी ओवर 1 माइनस पी माइनस 1 टू द पावर 1 माइनस पी ओवर 1 माइनस पी। और इस सूरत में इस सिलसिले के इर्तिकाज का दारोमदार इस पे है कि ये जो 1 माइनस पी है ये मुस्बत है या नहीं। यानी ये 1 माइनस पी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, p उस तरफ चले जाएगा और p 1 से कम हो जाएगा, जिस केस में ये डाइवर्जेंट होगा, मुंतशिर होगा। जबकि 1 माइनस पी 0 से अगर कम हो तो क्या होगा, p 1 से बड़ा हो जाएगा। और p अगर 1 से बड़ा है तो m की ताकत मनफी हो जाएगी। यानी जैसे जैसे m लामहदूदियत की तरफ यानी जैसे जैसे m लामहदूदियत की जानिब बढ़ता है तो ये पूरा छोटा होके 0 की तरफ बढ़ता है, यानी ये मुर्तकिज़ है, कन्वर्जेंट है। लिहाजा ये शर्त हमारी p सीरीज़ के लिए भी बनी कि जब p 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट होगा, मुर्तकिज़ होगा, और p अगर 0 और 1 के दरमियान है तो डाइवर्जेंट होगा, मुंतशिर होगा।